नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सर्वपित्र श्राद्ध, सर्वपित्र श्राद्ध का मतलब होता है अमावस्या का श्राद्ध, यानी 15 दिन का पितृपक्ष जो शुरू हुआ था वो अमावस्या तिथि पर जाकर के समापन होता है। और अमावस्या की तिथि जो होती है वो पितरों की तिथि ही कहा जाती है वैसे भी, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ये तिथि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब जैसे हम तिथि का बात करते हैं, कई बार बहुत सारे बच्चों को तो तिथि का नहीं मालूम होता कि कब किस तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाए। बच्चों का कई बार बड़ों को भी नहीं मालूम होता कि उनके माता पिता का श्राद्ध जो है वो किस तिथि को करें। लेकिन कहते हैं कि जब तिथि ना ज्ञात हो, कि तिथि मालूम ना हो, तो आप अमावस्या का सर्व पितृ श्राद्ध उस दिन कर सकते हैं, जो कि 25 तारीख की है, 25 सितंबर की। और दूसरा पहलू आता है कि किसी कारणवश आप श्राद्ध कर्म नहीं किए गए। अब श्राद्ध क्या है? श्रद्धा है आपकी। अब ये तो फॉर्मेलिटी तो नहीं हो सकती कि हमने किसी को बोला आप काम कर दीजिए वो कर देंगे, नहीं। हमने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि कौन श्राद्ध कर सकता है और किसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये वीडियो भी आप, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता श्राद्ध। लेकिन जब हम सर्व पितृ श्राद्ध की बात कर रहे हैं तो जो कि 25 सितंबर को है, अमावस्या तिथि है, 10 तारीख को श्राद्ध पितृपक्ष शुरू हुआ था, 25 तारीख को समापन की तरह। तो ये सर्व पितृ श्राद्ध में आप सारा पितृ कर्म जो होता है वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप भूल गए, नहीं कर पाए, किसी को दिमाग से उतर गया, या फिर तिथि का मालूम नहीं है, तो आप सर्व पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण से आप कर नहीं पाए, ट्रैवल कर रहे हैं या कोई कारण कई सारे बन जाते हैं, नहीं कर पाए, बट आप ये मौके होते हैं, इसे वैसे तो आपको तिथि पे ही करना चाहिए। कायदे से देखा जाए, हम लोगों के पास जब ऑप्शन मिल जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, तो ऑप्शन पहले पिक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं होगा, अमावस्या तो बची हुई है, मैनेज कर लेंगे। ये तब होता है। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। हम कहते हैं अभिजीत मुहूर्त का चूज़ कीजिए। वो किस कंडीशन में हम चूज़ कर सकते हैं? जब 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में आपको कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो अभिजीत मुहूर्त फलित होता है। अब आप घर में बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आप कहेंगे कि अमावस्या पे ही कर लूँगा, ये कर लेंगे श्राद्ध। अगर तिथि मालूम है आपको तो तिथि पर ही कीजिएगा, समय निकालिएगा, स्वयं समय निकालिएगा। क्योंकि आप जिनके लिए समय निकाल रहे हैं ना, आज उन्हीं की सारी देन है जो आपके पास है, तो उनके लिए समय निकालिए। वहाँ जुगाड़ मत ढूंढिए। जुगाड़ मिल जाता है तो आप हमेशा जुगाड़ की तरफ बढ़ देते हैं, आप उसकी सही चीज़ों की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। और ये जुगाड़ जो है ना, आप जुगाड़ लगा रहे हैं, पितरों को सब मालूम है, ये ध्यान रखिएगा। हम जब ये बात करते हैं कि हमारे आसपास है, इर्द गिर्द है, 15 दिन तक वैकुंठ पितृलोक से वो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, तो क्या वो इस चीज़ का पता नहीं कर पाएंगे कि आपने जुगाड़ लगाया यहाँ पे? तो अपनी नीयत, कहते हैं सबसे पहले सच्चा होना या अच्छा होना, पहले खुद को आपको पता होना चाहिए कि आज मैं सच्चा हूँ या नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। सेल्फ एनालाइज इसलिए कहा जाता है कि अपने बारे में पहले खुद जानो कि आप कितने गलत हैं। जब जान जाएंगे तो गलती सुधारने लगेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर अमावस्या की बात कर रहे हैं कि सर्व पितृ श्राद्ध है, तो सारे लोग सर्व पितृ की तरफ ही चल देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन तो बचा ही है हमारे पास। वो उस कंडीशन में होता है जो हमने एग्जांपल दी है कि अभिजीत मुहूर्त की, वो उस कंडीशन में होता है कि आपको तिथि नहीं मालूम है या आप कर नहीं पाए तिथि पर किसी कारण से, बहुत बड़ी मजबूरी के चलते, तब आपके लिए सर्व पितृ श्राद्ध होता है। उस दिन आप ये श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर पता है सब कुछ तो फिर आप अपनी तिथियों पे श्राद्ध करा सकते हैं। अब आती बात कि इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की तिथि जो है वो पितरों की तिथि होती है। इस दिन भी आपको
बहुत विधि विधान करने चाहिए। आपको अन्न का, सूखे अन्न का दान देना चाहिए, वस्त्र दान देने चाहिए, आपको प्रण लेने चाहिए। प्रण ये लेने चाहिए कि हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, घर के बड़े बुजुर्गों को अपमान नहीं करना चाहिए, घर के अंदर कलेश नहीं करने चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। आप ना खुद परेशान होने चाहिए, ना दूसरों को परेशान करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपने ध्यान में रखनी है। फिर आती है कि अमावस्या की तिथि पर सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्य उदय से बहुत पहले उठ करके नहा धो करके पवित्र कपड़े पहनने, स्नान करना, पवित्र वस्त्र धारण करने, पवित्रता रखनी और साथ के साथ अच्छे विचार रखने, ये सारी चीज़ें आपने अमावस्या की तिथि से शुरुआत से सुबह से ही करना शुरू करना। और श्राद्ध कितने बजे करना चाहिए, मैंने वैसे दूसरी वीडियो में आपको बता रखा है कि श्राद्ध जो होता है वो कितने बजे किया जाता है। 12 बजे के इर्द गिर्द आसपास का समय ही होता है जब आपको श्राद्ध करना चाहिए। यानी ना सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, ना बहुत प्रभात में करना चाहिए, यानी प्रातःकाल जिसे हम कहते हैं, बहुत जल्दी ये श्राद्ध कर्म जो होता है नहीं करना चाहिए। इसका टाइम जो है वो 12 बजे के आसपास के मध्याह्न का जो समय होता है, मध्याह्न के समय में ही ये श्राद्ध कर्म जो है वो आपको करने चाहिए। लेकिन अमावस्या पर और कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए। सर्वपितृ श्राद्ध तो करना ही चाहिए, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे संध्या के समय पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए और वो दिया भी पितरों के नाम से जलाना चाहिए। अमावस्या की संध्या के समय पितरों की विदाई करनी चाहिए, बहुत विधि विधान से विदाई करनी चाहिए और विधि विधान में कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल आप पितरों को जैसे अपने घर में न्योता दे के बुलाए होते हैं, क्योंकि पितर आते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। सेम ऐसे पितरों की विदाई भी की जाती है। मेरी एक वीडियो, बहुत खास वीडियो है आप लोगों के लिए, इसे ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे घर से आपने पितरों की विदाई करनी है, ताकि वो वैकुंठ में शांत चित्त, शांत मन से रह सके, प्रसन्न होकर के यहाँ से जाए। तो पितरों की विदाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमावस्या की रात्रि में पितरों की विदाई करनी चाहिए। अमावस्या की रात्रि में आपने एक ध्यान रखना, अपने वस्त्र धुले हुए बाहर नहीं होने चाहिए। एक अमावस्या के पितृ अमावस्या पर घर के अंदर आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए, महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। यानी ये ध्यान रखिएगा कि सर्व पितृ अमावस्या तो है, लेकिन कितने प्रिकॉशंस लेकर के आपने इस पूरे विधि विधान को कंप्लीट करना होता है। दूसरी बात, अपशब्द नहीं बोलने हैं, झूठ नहीं बोलना है, फ्रेब नहीं करना है, अनुष्ठान करना है, घर के अंदर पूजा पाठ भक्ति करनी है। और जब पितृ विदाई आप कर लेते हैं उसके बाद आपने अपने घर के अंदर ओम का उच्चारण लगाइए, पूरे घर को शुद्ध कीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए, एक घी का दीपक अपने घर के अंदर जलाइए। यानी ये सारी चीज़ें विधि विधान जो होती हैं वो आप अपने घर में संध्या के समय ज़रूर कीजिए। लेकिन जो पितृ श्राद्ध है वो 12 बजे के आसपास का ही समय आप चूज़ कर लीजिए। 12 बजे के आसपास के समय ही आपने ये सब श्राद्ध कर्म करना है। लेकिन विदाई के बाद में अपने घर में थोड़ी सी स्वच्छता और शुद्धता रखते हुए कुछ पॉजिटिव वातावरण बनाना है। अपने घर की मुख्य दहलीज को आपने अंधेरा नहीं रखना है। अमावस्या के टाइम पर तो बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य दरवाज़ा आपका रोशन होना चाहिए। खूब सारी लाइट जला करके रखिए वहाँ पे, कि अंधेरा नहीं करना है आपको, क्योंकि आफ्टर ऑल वो दिन आपके पितृ विसर्जन, पितृ विदाई का होता है। तो आपको पितरों को भेजा होता है तो अपने घर के अंदर एक शुभता, क्योंकि वो आशीर्वाद देकर गए हैं शुभता का, लेकिन जैसे वो जाते हैं हम पीछे अंधेरा कर देते हैं अपने घरों के अंदर। तो अंधेरा नहीं, वो शुभता दे करके गए थे, तो आप अंधेर क्यों डाल रहे हैं अपने घर में? रोशन करिए अपने घर को, पूरा अच्छे से रोशन कीजिए। घर के अंदर दीपक जलाइए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए। अब मुख्य दरवाज़ा एंट्री जो है उसे खूब अच्छे से रोशन करके, पूरा दीपक नहीं जलाना है उस दिन दीपक नहीं जलाना है अमावस्या की रात्रि में, क्योंकि उस दिन आपने अपने पितरों को विदाई की हुई है। जो हमने तरीका बताया तो वो कर चुके हैं आप, लेकिन वैसे आपने अपने घर में जैसे लाइट जला लीजिए, अच्छे से घर का वातावरण अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। यानी घर के अंदर भजन लगाइए, कीर्तन लगाइए, ओम का उच्चारण लगाइए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। अब ये सारे कर्म अगर अच्छे से करते हैं तो एक तो पितृ वैकुंठ में शांत रहेंगे, दूसरा उनकी विदाई बहुत अच्छी रही होगी, तीसरा आपके घर के अंदर शुद्ध वातावरण भी रहेगा, चौथा आप अगर किसी कारण से भूल चुके हैं पितृ श्राद्ध करना तो आपका वो जो
जो परेशानी का जो समय था, जो आपको लगा किसी कारण से नहीं कर पाए, या एक अंदर मन के अंदर उथल पुथल रहते कि हम श्राद्ध कर्म नहीं कर पाए, तो सर्वपित्र श्राद्ध में वो श्राद्ध कर्म भी कहते हैं। तो यानी पूरा विधि विधान जो है समापन बहुत ही नाइसली कीजिएगा। यकीन मानिए इससे पितर बहुत शांत होते हैं और ढेरों आशीर्वाद देते हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और मेरी हर वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।